जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि भरत ने कैसे अपने मन की बात राम जी को बताई और राम जी ने उन्हें क्या कहा। चलिए आइए आज की हम कथा पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे भरत जी सोच रहे थे कि राम जी अयोध्या चलें और मैं वन को चला जाता हूँ, जन्म भर में वन में वास करूँगा और राम जी अयोध्या चले जाएं। अब यह मन की बात राम जी के सामने कैसे कहते हैं और राम जी उन्हें क्या कहते हैं, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। मुनि कहते हैं, भरत से बोलते हैं कि तात सब संकोच को छोड़कर कपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर के राम जी की इच्छा पाकर के गुरु स्वामी को अपने अनुकूल जान करके भरत जी संतुष्ट हुए। सारा भार अपने ऊपर जान करके कुछ कह नहीं सकते, विचारने लगे। शरीर से पुलकित हो सभा में खड़े हो गए, कमल नेत्रों में प्रेमाशु भराया। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वे किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं और मुझ पर तो विशेष कृपा और स्नेह करते हैं। खेलते समय भी मैंने उन्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा। मैंने लड़प्पन से उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। प्रभु की कृपा की रीति को मैंने हृदय से पहचाना है। खेल में हार जाने पर भी मुझे जीता देते रहे हैं। मैंने भी स्नेह और संकोच के वश कभी सामने मुँह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधाता मेरा दुलार सह नहीं सका, उसने नीच माता के बहाने भेद डाल दिया। परंतु यह कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन श्रेष्ठ और पवित्र है। माता खोटी और मैं साधु सुकर्मी, ऐसा मन में लाना तो करोड़ों कुचालों के समान है। स्वप्न में भी किसी का दोष का लेश नहीं है। मेरा अभाग्य ही था समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को टेढ़े वचन कहकर व्यथा ही जलाए। मैं अपने हृदय में सब और खर्च करके हार गया। एक ही प्रकार से मेरा भला है। गुरुदेव सर्व समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे प्रभु हैं, इसी से मुझे परिणाम भला जान पड़ता है। मैं सत्पुरुषों की सभा में स्वामी गुरु के समीप पवित्र स्थान पे सच्चे भाव से कहता हूँ, प्रेम या बनावट झूठ है, सच है, यह मुनि और राम जी जानते हैं। प्रेम प्रण की रक्षा के लिए महाराज का मरण और माता की कुमति सब जगत साक्षी है। व्याकुल माताएं देखी नहीं जाती हैं। अयोध्या के नर नारी कठिन ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सब बुराइयों की जड़ हूँ। यह सुनकर के समझकर मैंने सारा दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी मुनि वे धारण करके लक्ष्मण जी सीता जी के साथ बिना जूते पैदल वन को चले। यह सुनकर के शिव जी साक्षी है। घाव से मैं जीता ही रह गया। फिर निषाद राज का स्नेह देखकर भी ब्रज के समान ही हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर के सब आंखों से देख लिया है। यह जड़ जीव जीता रहकर सब सहावेगा। जिसको देख करके मार्ग में सांप और बिच्छी भी अपने कठिन विष को और तामसी स्वभाव को त्याग देते हैं, वे रघुनंदन लक्ष्मण सीता जी जिनको शत्रु लगे, वे कैकई के पुत्र मुझको छोड़ कर के विधाता किसको कठिन दुख सहावेगा। बहुत ही विकल और दुख प्रीति विनय नीति से भरी भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुन करके सभा शोक में डूब गई, मानो कमल वन में पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि ने अनेकों प्रकार की पुरानी कथाएं करके भरत को समझाया और श्री रामचंद्र जी फिर समय के अनुसार वचन बोलते हैं। अब भरत जी के मन की बात राम जी ने जानी कि वह कैसे दुख मना रहे हैं। अब श्री राम जी उन्हें क्या कहते हैं, देखिए आइए पढ़ते हैं हम। हे तात, ईश्वर के अधीन जीव की गति है, ऐसा जान करके तुम अपने मन में व्यथा गलानी मत करो। मेरे मत में तीनों कालों में तीनों लोकों में जो पुण्यात्मा पुरुष हैं सब तुमसे नीचे हैं। हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप लाते ही लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। यही मूर्ख माता कैकई को दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधु सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम तो स्मरण करके जगत के सारे पाप प्रपंच अमंगलों के समूह नष्ट हो जाएंगे। इस लोक में सूर्य स्वर्ग लोक में सुख मिलेगा। हे भरत, अपने स्वभाव से मैं सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे भाई, व्यथा कुतर्क मत करो, प्रेम और बेर छिपाने से नहीं छिपते हैं। मुनिगणों के पास पक्षी और पशु स्वयं चले जाते हैं और हिंसक बदिकों को देखकर भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान से भरा हुआ है। हे तात, मैं तुम्हें भली प्रकार से जानता हूँ, पर क्या करूँ, जीवन में बड़ी दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग करके सत्य को रखा, प्रेम प्रण के लिए शरीर त्याग दिया। उनके वचनों को मेटते हुए मन में सोच होता है, उस पर भी अधिक तुम्हारा संकोच है। उस पर भी मुझे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, इसलिए जो तुम कुछ कहोगे मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। मन को प्रसन्न करके संकोच को छोड़कर तुम जो भी कहोगे आज मैं वही करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए। अब सभी लोग प्रसन्न होते, राम जी कहते कि भरत तुम जो कुछ भी कहोगे करोगे वह हम सब करेंगे। इस प्रकार से सोचकर देवराज इंद्र को तो बड़ी ही चिंता हो गई कि अब भरत जी क्या कहेंगे। कुछ छल करते हैं, कुछ प्रपंच रचते हैं जिससे काम बिगड़ जावे। अब भरत जी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही समझते हैं। इसी प्रकार से अब सब देवता लोग भयभीत होते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति जी उन्हें समझाते हैं, तब वह उन्हें कुछ समझ में आता
है। सीतापति राम जी की सेवक की सेवा तो 100 कामधेनु के समान है। यहाँ भरत जी की बुद्धि को बदल देने के लिए कहते हैं इंद्र, परंतु भरत जी की बुद्धि को कौन बदल सकता है? उनके मन में श्री राम जी का वास है। हे इंद्र, भरत का प्रभाव देखो, यह सहस्वभाव में रघुनाथ जी हैं। भरत जी राम जी की छाया जानकर के मन को स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवराज इंद्र को डर लगते भरत तो कहेंगे कि आप अयोध्या चलिए, और राम जी चल पड़ेंगे। तब देवताओं बृहस्पति जी ने समझाया, तब उनके हृदय में कुछ विचार आया। अब भरत जी सोचते हैं कि सारी सिर पर मेरा ही बोझा जानकर हृदय में अनेकों प्रकार से अनुमान करने लगे। विचार करते करते उनके मन में निश्चय किया कि राम जी की आज्ञा मानने में ही भलाई है। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर के मेरा प्राण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। सीतानाथ जी ने मुझ पर बहुत प्रकार की कृपा की है। भरत जी कर कमलों को जोड़ करके प्रणाम करके बोले कि स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। आप दया के समुद्र अंतर्यामी हैं। गुरुदेव जी प्रसन्न स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे पापी मन का कल्पित मिट गया। मैं झूठे ही डर से डर गया था। सोच करने की कोई जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर सूर्य का कोई दोष नहीं है। मेरा कुभाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की उल्टी गति, समय की कठिनता, इन सब ने पाँव रोककर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। हे स्वामी, संसार बुरा कहे, केवल आप ही अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के तुल्य, किसी का अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के सामने भरत जी कह रहे हैं, सब प्रकार से गुरु और स्वामी का प्रेम देख करके मेरा दुख दूर हो गया। मन में संदेह नहीं रहा है। कृपा निधान वही कीजिए, दास के लिए मन में किसी प्रकार का आपको दुख ना हो। हे सेवक, स्वामी कुछ संकोच में डालकर अपनी भलाई चाहता हूँ, उनकी बुद्धि नीची है। इसी प्रकार से कहते हैं कि हे स्वामी, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। आपकी आज्ञा पालन करने में हर प्रकार से भलाई है। स्वार्थ परमार्थ का सार, सब पुण्यों का फल, उत्तम गति ही शोभा है। मेरी एक विनती सुन लीजिए, जैसा उचित तो फिर वैसा ही कीजिएगा। राज तिलक की सारी सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए, और या अब दोनों भाइयों को लौटा दीजिए। मैं आपके साथ चलूँ। हम तीनों भाई वन को चले जाएं और सीता जी सहित आप लौट जाइए। हे स्वामी, मन में प्रसन्न होकर के कृपा निधान वही कीजिए। इस प्रकार से भरत जी कहते हैं कि आप दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। या आप सीता जी के साथ अयोध्या चले जाइए और मैं वन में वास करता हूँ। जैसा आपका मन कहे आप वही कीजिए। आपने सारी बोझ मुझ पर डाल दिया। मुझ में न नीति है न धर्म का विचार। मैं तो सारी बातें अपने स्वार्थ के निर्मित कह रहा हूँ। दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से भरत जी ने सारी बातें राम जी के आगे रखी, और राम जी अब सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अभी क्या करना है। इतने में जनक जी के दूत आ जाते हैं और सभी को बताते कि जनक जी आ रहे हैं। तब यहाँ पर भरत और राम जी की बातचीत यहाँ पर ही अभी समाप्त होती है। अब भरत जी को सोच होता है कि अब राम जी क्या कहेंगे, और राम जी जनक जी के आने से और संकोच में समा जाते हैं। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि राजा जनक के आने से अभी सभा में क्या होता है। जय श्री राम।